तो फाइनली आप लोग स्पीड और वेलोसिटी को ढूंढते ढूंढते उन दोनों को समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो तक आएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में, ठीक है। तो आइए, जब हमारे पास आ ही गए हैं, जब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ठान ही लिए हैं, तो आइए प्रेम से समझते हैं, बहुत प्रेम से समझेंगे। ये दोनों काफ़ी प्यारा सा टर्म, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर जब हम स्पीड की बात करें, ये स्टार्ट करते हैं, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड सुनते क्या आता है हमारे दिमाग में? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे भाई कि आप फटाफट आते हैं गाड़ी की स्पीड में। मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, तो वही आप लोग बताएंगे सर यही तो स्पीड है, यही तो स्पीड है। तो अब इसलिए कहीं ना कहीं आप हमें ये बता रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव कर रहा है। आप हमें वो रेट बता रहे हो। आप हमें क्या बता रहे हो? रेट बता रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कि कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कितना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका रेट बता रहा हूँ। मान लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने बोला कि दो आदमी है, ठीक है। दोनों आदमी को 5 मीटर जाना है, दोनों आदमी को 5 मीटर जाना है। तो एक मान लीजिए ये दोनों पर्सन है, ये 2 पर्सन है, ठीक है। ये राजू, ये काजू, ठीक है। मैंने इन दोनों को बोला कि आप दोनों को 5 मीटर जाना है, ठीक है। ये चलना स्टार्ट किया। ये 5 मीटर आने में लगाए 10 सेकंड। फिर ये चलना स्टार्ट किए, ये 5 मीटर जाने में लगाए 20 सेकंड। ये अपना पोजीशन चेंज किए 5 मीटर तक, 0 मीटर पे थे 5 मीटर, अपना पोजीशन चेंज करने में लगाएंगे 10 सेकंड। और ये अपना पोजीशन वही सेम 5 मीटर ही चला, अपना पोजीशन ऑब्वियसली अपना पोजीशन ही चेंज किया ना यार, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह हिल गए, तो पोजीशन चेंज की। तो जैसे ये पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने में मतलब 0 मीटर से 5 मीटर जाने में 20 सेकंड लगा। क्या पता चला कि जब ये पोजीशन अपना चेंज कर रहे हैं तो जो राजू है वो 10 सेकंड ले रहा है और ये जो है वो 20 सेकंड ले रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, हम लोग एनालाइज ये कर पा रहे हैं कि दोनों में से फास्ट कौन चल रहा है? राजू चल रहा है। तो स्पीड हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव कर रहा है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड जो है ना, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कितने स्पीड से या कितने रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है पर यूनिट टाइम में। जैसे कि राजू 10 सेकंड लगाया 5 मीटर में, वही काजू 20 सेकंड लगाया 5 मीटर में जाने में। तो हम यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? स्पीड निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? स्पीड। ठीक है सर, समझ में आता है इतना। तो सर जी ओवरऑल हमें स्पीड यही बता रहा है, कि अब फील करो। मैं यहाँ से मुझे 5 मीटर जाना है, मैंने 5 सेकंड लगाया। एक मेरा दोस्त उसको भी 5 मीटर जाना, उसने 10 सेकंड लगाया। तो फास्ट कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। तो ओवरऑल स्पीड हमें बता रहा है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने रेट से अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, कितने रेट से डिस्टेंस चेंज कर रहा है पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 घंटा, समझ में आया? पर यूनिट टाइम बोल ही दिया हमने। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन भी बोल सकते हैं आप। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज किया है। वो रेट हमें पता करना है, कितने रेट से कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो राजू और काजू, तो राजू देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, वही काजू थोड़ा कम रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। डिस्टेंस चेंज कर रहा था। डिस्टेंस के जो डिफरेंस थे 0 से लेकर 5 मीटर में, उन डिफरेंस को सबसे फास्ट कौन तय किया? राजू। और सबसे स्लो काजू। तो स्पीड हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव करता है, या ये क्या है? एक रेट हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना पोजीशन चेंज किया, किस रेट से चेंज किया,
रेट से चेंज किया, किस रेट से अपना डिस्टेंस चेंज किया। मैंने पूछा अब आइए, इतना तो समझ में आता है कि यही स्पीड होता है। अब भाई कभी कोई भी बॉडी कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव कर रहा है, यही स्पीड है। मैंने बोला मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हूँ, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने अपना स्पीड बोला। पॉसिबल है, कोई बात नहीं, एग्जांपल के ले ले रहे। मान लीजिए बोल दे कि भैया मैंने 2 मीटर पर सेकंड से हम चल रहे हैं, ये क्या है मेरा स्पीड, हम अपना स्पीड बता रहे हैं। कोई एरोप्लेन है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 105 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ये क्या बताया हमने, स्पीड बताया आपको कि वो 1 घंटे में वो 105 किलोमीटर जाएगा, वो इस स्पीड से चल रहा है, वो इस स्पीड से चल रहा है जिसमें कि वो 1 घंटे में 105 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। हमने रेट बताया, ठीक है, इतना समझ आता है, यही होता है स्पीड। तो स्पीड जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम कितने स्पीड से गाड़ी चला के आए, यही 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे थे, उसने डायरेक्शन नहीं बताया। हम जब स्पीड पूछते हैं हम लोग तो आप लोग डायरेक्शन नहीं बताते, अब इसलिए डायरेक्शन नहीं बताते। तो स्पीड में डायरेक्शन का चर्चा होता ही नहीं, और जिसमें डायरेक्शन का चर्चा ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड का चर्चा हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सारे क्या है, ये क्या है, हम मैग्नीट्यूड ही तो बता रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो बता रहे हैं। हाँ ठीक है, तो स्पीड क्या है सर, स्पीड के पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही अपना स्पीड है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया, आप लोग जाके देखिएगा जरूर, ठीक है, ओके सर, समझ में आता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, और इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस पर डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो मेरे प्यारे DIS के दर्शकों स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इतना समझ में आता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड की एक और खासियत जान लो आप, एक और खासियत जान लीजिए आप कि स्पीड ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये होता है स्पीड, ये होता है स्पीड। कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हो भाई, आपने सिर्फ स्पीड बताओगे, भाई हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, आपने सिर्फ स्पीड बताया। लेकिन उसी बीच अगले दिन फिर आप गाड़ी से गए, भगवान के दया से इतना मस्त रोड मिला कि घर से निकले एकदम सीधे गए, सीधे गए, सीधे गए, सीधे गए, और सीधे जाते जाते अपने मंजिल पे पहुंच गए, एक फिक्स डायरेक्शन में गया। मैंने फोन किया, बाबू पहुंच गए कि सर इतना मस्त रास्ता मिला ना, इतना मस्त रास्ता मिला कि 40 के स्पीड में पहुंच गए। इतना मस्त रास्ता मिला सर कि एकदम सीधे चलते गए, सीधे चलते गए, कहीं हमको मुड़ना ना पड़ा, थोड़ा सा भी मुड़ना ना, सीधे चलते गए, सीधे चलते गए, तुरंत अपने मंजिल तक पहुंच गए। मस्त एकदम 60 के स्पीड में गाड़ी लेके जा रहे थे। अरे रे रे जब तुम सीधे चलते गया, मतलब तुम्हारा जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम स्पीड क्यों बोला कि हम इतने स्पीड में गाड़ी चला रहे थे? तुम बोल वेलोसिटी। सर जी वेलोसिटी कहनी, हाँ समझो इधर देखिए, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी भी क्या है, ये भी एक स्पीड ही है, बशर्ते कि इसके साथ डायरेक्शन आ जाता है मेरे बच्चे, डायरेक्शन आ जाता है। स्पीड के साथ जहां डायरेक्शन लग जाए तो अब हमको स्पीड बोलना गुनाह हो जाएगा। अब वेलोसिटी बोलिए तो काफी प्यारा लगेगा, काफी प्यारा लगेगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या बोला था, स्पीड। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम ना। तो वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द rate of change of displacement in fixed direction, it is the rate of change of displacement in fixed direction in unit time.
in unit time. It is the rate of change of displacement in fixed direction unit time. वेलोसिटी स्पीड में फर्क समझ में आया। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। अगर मान लो जी भैया कि आप किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हो और किसी फिक्स स्पीड से जा रहे हो, तो आप उसमें वेलोसिटी को लो, सर जी हम इतने वेलोसिटी चल रहे हैं, ना कि इतने स्पीड से चल रहे हैं, ना कि इतने स्पीड से चल रहे हैं। और जहाँ आपका स्पीड तो कौन से, मान लीजिए जहाँ आपका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? अब आप बोलोगे हाँ हम इतने स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि इधर मुड़ रहे हैं, कभी इधर मुड़ रहे हैं, अरे देख लो ना, है बड़ा डर लगता है जनाब। हमें गोली से डर नहीं लगता, हमें असमनिया तीर से डर लगता है जो दिवलिया में बिकता है। गोली तो उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में आप एम बैठा है, उसी डायरेक्शन में, लेकिन आसमानी तीर, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे जला रहे हैं, यहाँ पे आग लगाया आसमानी तीर, वो रॉकेट बम जो ऊपर जाके फटता है, यूं लगाया, उसका फिक्स नहीं होता डायरेक्शन। हमने एक बार आग लगाया ऐसे जाके किसी के डैश में, बताओ कितना हमें महंगा पड़ा, कहीं भी घुस जाता है, स्पीड डायरेक्शन ही फिक्स नहीं होता उसका। तो हम क्या बोलेंगे, सर जी जो हमने रॉकेट जलाया था ना वो इतने स्पीड से गया था, ना कि वेलोसिटी से। ससुरा का डायरेक्शन ही फिक्स नहीं होता यार, डायरेक्शन ही फिक्स नहीं होता, कितना गंदा, कहीं भी घुस जाता है वो, समझ रहे हो? लेकिन वेलोसिटी गन इधर चलाओ हम उधर खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब रॉकेट बम छूटता है तो चारों ओर से आदमी हट जाते हैं, भैया कहीं भी घुस सकता है, हटो, कहीं भी हटो, निकालो पागल से, एकदम जल्दी से निकलो, समझे? तो रॉकेट जो होता है ना, हम लोग वहां पे उसको क्या बोलेंगे, हाँ इतनी स्पीड से मेरा रॉकेट गया, मेरा जो रॉकेट बम था इतनी स्पीड से गया। लेकिन जो गन है ना वहां पे हम लोग वेलोसिटी यूज करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से और फिक्स डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में भेजते हो ना उसी डायरेक्शन में तो वहां पे हम लोग वेलोसिटी जैसे नाम को चीजों को हम लोग यूज करते हैं ताकि अच्छा लगे, भाई फिजिक्स के स्टूडेंट है तो वेलोसिटी बोले, स्पीड क्यों बोल रहे हो? उसके बाद तो फिक्स डायरेक्शन है। मान लो आप गाड़ी से आ रहे हो, बोला कि हमने सर जी सिर्फ साउथ डायरेक्शन में ही गाड़ी चलाया और 50 मीटर पर सेकंड से चलाया, 50 मीटर पर सेकंड से अपना फरारी चलाया, सिर्फ ईस्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से मैंने 50 मीटर पर सेकंड से चलाया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ वो आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। मान लो कोई घुमाऊ रास्ता है, ऐसे डायरेक्शन पल चेंज हो रहा है, पल चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? स्पीड बताओगे आप, वहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोल सकते क्योंकि आपका डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है। और जहाँ जिसमें डायरेक्शन फिक्स होता है ना वो आपका क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है सर, इतना समझो, वो आपका क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है सर जी, हमने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है, क्या फर्क होता है। डिस्टेंस ना एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसी तरह जब हम पूछेंगे कि वेलोसिटी को जब हमको डिफाइन करना है, उसको निकालना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर जी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉडी का एक किसी पर यूनिट टाइम, फिक्स टाइम, किसी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही होता है आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो आप लोग बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि इफ एनी बॉडी, बड़ा मस्त यहाँ पे निकल के आ रहा है, इफ एनी बॉडी, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, if any object is moving in with constant speed in fixed direction, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? If any object is moving with constant speed, if any object is moving with constant speed in fixed direction, अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट स्पीड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। हम लोग बोलेंगे देख भाई इस वेलोसिटी वो चीज जा रहा है, स्पीड नहीं बोलेंगे, सीधे जा रहा है। जो बंदूक से निकला गोली हम लोग वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे, फिक्स डायरेक्शन में आता है, फिक्स स्पीड से जाता है ना, समझ में आता है। तो यही होता है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। स्पीड के पास आपका डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। अगर मान लो आपने किसी फिक्स टाइम में 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया,
तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, हमने यहाँ पे बोल ही दिया डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, जब यहाँ पे बोल ही दिए कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फिक्स डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट जब लिख ही दिया ना तो फिक्स डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन नहीं होता तो वो डिस्टेंस में कंसिडर किया जाता, वो डिस्टेंस में आता। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसके पास स्पीड सॉरी डायरेक्शन नहीं आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है। ये अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया, फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है, फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये अपना डिस्टेंस हो गया। तो बाबू वेलोसिटी के साथ अपना डिस्प्लेसमेंट आता है, और स्पीड के साथ डिस्टेंस आता है। स्पीड के साथ समझो बात को क्या बोल रहे हैं हम, स्पीड के साथ डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट आता है। इसी कारण ना अच्छा पिछला वीडियो में हमने बोला था कि डिस्टेंस ना हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होता है। और जिस तरह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा था, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है और जीरो भी होता है मेरे दर्शकों, उसी तरह से वेलोसिटी भी ना पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कैसे होता है, जब हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, जैसे पहले हम लोग छोटे छोटे जितने भी टर्म्स है ना काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, पहले ये सारे हम लोग समझ रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन का सीरीज का वीडियो आएगा तो उसमें सारा चीज समझ जाएगा, किस तरह से ये पॉजिटिव हो रहा है, किस तरह निगेटिव हो रहा है। पहले आप लोग इतना समझने के लिए रख ले, जो वेलोसिटी होता है यह पॉजिटिव भी होता है, इट कैन बी पॉजिटिव। जो आप लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ो ना, वही सेम चीज इन दोनों के लिए। डिस्टेंस स्पीड का भाई, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का भाई है। डिस्टेंस ई वाले कैटेगरी में आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ई वाला कैटेगरी में आ जाता है। कहीं भी स्पीड सुनो तो डिस्टेंस आता है साथ में, कहीं भी वेलोसिटी सुनो तो डिस्प्लेसमेंट आता है साथ में। स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का कितना मस्त गठबंधन है, स्पीड और डिस्टेंस का कितना मस्त गठबंधन। आइए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ये जीरो भी हो सकता है, नॉट जीरो एंड जीरो ऑल्सो एंड जीरो ऑल्सो, जीरो भी हो सकता है वेलोसिटी आपका। समझ में आया? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर मैं बोला कि हम बाबू एकदम तुम्हारे घर आ रहे, एकदम सीधे निकलेंगे, भले आसमान में आएंगे लेकिन सीधे आएंगे, एकदम सीधे डिस्प्लेसमेंट करते हुए आएंगे, एकदम फिक्स डायरेक्शन में आएंगे और फिक्स स्पीड से आएंगे, 50 मीटर पर सेकंड से आएंगे हम, तो बोल दो सर जी को वेलोसिटी का भूत सवार हो गया, मतलब सर जी इतने वेलोसिटी से आ रहे हो आप। हाँ, अगर मैं बोल दिया कि बाबू मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर जी अपना स्पीड बता रहे हैं। हम बोलेंगे बाबू हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ईस्ट में जा रहे हैं, तो आप समझ जाओगे सर जी अपना वेलोसिटी बता रहे हैं। दोनों देखा तो दोनों सेम ही है, वेलोसिटी के स्पीड बस वेलोसिटी के साथ आ जाता है डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन। और वेलोसिटी ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, वो भी करता है। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, कैसे ऐड करते हैं। स्केलर को ऐड करना तो बहुत आसान है अलजेब्रिक तरीके से, लेकिन वेक्टर का ना थोड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, समझेंगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। एंगल पे डिपेंड करता है कि जो वेक्टर है एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल से हम लोग को पता चलता है कितने एंगल पे दोनों वेक्टर, वो बात की बात है। लेकिन इधर बहुत आसान की बात है कि स्पीड क्या है, कुछ नहीं, कितना फास्ट कितना स्लो चल रहा है ऑब्जेक्ट, कितने रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा इन ईस्ट, वेलोसिटी हो गया, काम खत्म। इतना ही समझना था, ज्यादा कुछ नहीं। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा लंबा सेशन आपके साथ ज्यादा रहने का मन कर रहा था तो लेके गए। होप करते कि समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखिए फिर से रिवाइज करें फटाफट। स्पीड क्या, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस इन परसेंट टाइम, या डिस्टेंस का पोजीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्प्ले सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली जिसके पास डायरेक्शन वो स्केलर ही हो गया है, तो बात डायरेक्शन ये तो स्केलर में जब ये होता है। और जिसके पास वेलोसिटी होता है डायरेक्शन भी है, तुम मेरे पास आ, तू वेक्टर वाला है रे, तू इधर आ, वेलोसिटी तू इधर आ, फोर्स तू इधर आ, वेट तो इधर आ, फिर डायरेक्शन होता है लोग पास, एक्सेलरेशन तो इधर आ, वेक्टर वाला है। स्केलर में स्केलर वेक्टर का वीडियो है ना, जाके देख लेना कौन कौन स्केलर में आता है, कौन कौन वेक्टर में आता है। ठीक है, वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट फिक्स डायरेक्शन। आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी लिख दोगे ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने इन यूनिट टाइम कि एक यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेस किया। मान लो हम 1 सेकंड में 5 मीटर गए, 1 सेकंड में 5 मीटर गए ईस्ट में, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, 5 ही मीटर डिस्प्लेस किए हम हैं। अब मान लो कि हम भैया हम क्या कह रहे कि 4 मीटर गए लेकिन बहुत घूमना पड़ा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, वो मेरा डिस्टेंस कहलाएगा क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं था मेरा। ठीक है, एक हम 4 मीटर ऐसे गए, 1 सेकंड पहले इतना नोट कर ले। मान लीजिए बहुत मस्त एग्जांपल समझाते हैं। एक ऐसा, ये एक 4 मीटर का रास्ता है और ये एक 4 मीटर का रास्ता है। ये इधर ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये भी 4 मीटर का है, ये भी एक पाथ है, ये भी 4 मीटर का है। अगर हम इस पे चलते चलते आपके पास आए तो ये मेरा डिस्टेंस होगा, ये मेरा डिस्टेंस होगा। और अगर हम इस पे चलते चलते आए तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। हम बोले कि भाई देख हम अगर इस रास्ते से 4 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे पहुंचे तो ये मेरा स्पीड कहलाएगा। और अगर हम ठीक उसी स्पीड से हम इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, तो वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कि मेरा देखो ना एकदम सीधे गया, मेरा डायरेक्शन फिक्स नहीं, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन फिक्स है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है, डायरेक्शन बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये यहाँ पे मेरा वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम इस पाथ से जाएंगे तो हम वेलोसिटी लेके जाएंगे, अगर हम इस पाथ से जाएंगे तो वेलोसिटी लेके जाएंगे, और अगर इस पाथ से जाएंगे तो स्पीड लेकर जाएंगे। अब बोलो समझ में आया? अब बोलो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन फिक्स है मेरा डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स, बार बार मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम इस पाथ से गए तो स्पीड लेकर जाएंगे, इस पाथ से लेकर तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी लेकर चल, वेलोसिटी मेरा फिक्स डायरेक्शन मिल गया, कहीं मुड़ना उड़ना एकदम सीधे चलना है। तो स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। इन दोनों को चीज़ों में कितना समय लगा दिया समझना। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि स्पीड और डायरेक्शन में, वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। हाँ, स्पीड के पास फिक्स डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी का फिक्स डायरेक्शन होता है, बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही। स्पीड और मैग्नीट्यूड के पास, दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है, बस कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता। तो इसी के चलते आप भी लोग अपने जीवन में मस्त डायरेक्शन बताएं, मस्त डायरेक्शन निर्धारित करें, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। एक पहले डायरेक्शन फिक्स करो, अगर डायरेक्शन हमारे जीवन में ना रहा ना तो फिर हम भटकते रहेंगे, यहाँ पे इसी रास्ते से ऐसे भटकते रहेंगे, अच्छे से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, बहुत। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर लाइक करना यार, ये हमें चाहिए। कमेंट अपना प्यार बसाना, कमेंट बॉक्स में पूरा एकदम प्यार आशीर्वाद सब भर देना, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारा हौसला बढ़ाओ यार, DIS टीम का हौसला बढ़ाओ, ताकि हम आपके साथ और बेस्ट कंटेंट लेकर आए आपके साथ, ठीक है। समझ में आया हो तो बस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि हमारे साथ आपका मीटिंग बना रहे, बातचीत चलता रहे, ठीक है। स्टे ट्यून, बाय।